कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कैद खाना कोई कमरा नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती, बल्कि लोगों की राय होती है। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, अपने मन के हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन अचानक भीतर से एक आवाज आती है, अगर सबने मुझे गलत समझ लिया तो। और यहीं से एक इंसान की जिंदगी धीरे धीरे उसकी अपनी नहीं रहती। सबसे दर्दनाक बात जानते हो, कई लोग मरते समय यह नहीं सोचते कि काश मैंने ज्यादा पैसा कमाया होता। वे सोचते हैं, काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी तरह जी होती। क्योंकि दुनिया की नजरों में अच्छा बने रहने की कोशिश में इंसान कभी कभी खुद की नजरों में गिर जाता है। और आज तुम्हें इसी बात को थोड़ा गहराई से समझना है। तुम्हें दुनिया से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस दुनिया के सिर के अंदर जाकर अपना घर बनाना बंद करना है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि लोग तुम्हारे बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वे अपने बारे में सोचते हैं, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आजादी पैदा होगी। सोचो, तुमने आज कोई नया काम शुरू किया, किसी ने कहा इससे क्या फायदा होगा, तुम रुक गए। तुमने अपने कपड़े बदले, किसी ने मजाक कर दिया, तुमने अपनी पसंद बदल दी। तुमने किसी रिश्ते से दूरी बनाई क्योंकि वह तुम्हें भीतर से तोड़ रहा था। लोगों ने कहा तुम बदल गए हो और तुम खुद को ही अपराधी समझने लगे। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम्हारी जिंदगी का दर्द भी वही लोग सहेंगे? जब रात में तुम अकेले अपने कमरे में बैठकर टूटोगे, क्या वही लोग तुम्हारे भीतर का शोर सुनेंगे? जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी ही जिंदगी में अजनबी बन गए हो, क्या दुनिया तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें वापस तुम्हारे पास ला पाएगी? तो फिर अपनी जिंदगी का फैसला उन लोगों के हाथ में क्यों देना जो तुम्हारी जिंदगी जीने वाले ही नहीं हैं? भावनात्मक प्रहार। जिस जिंदगी का दर्द तुम्हें सहना है, उसके फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत महीन बात समझनी होगी। दुनिया क्या सोचेगी छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी की परवाह ही मत करो। नहीं, इसका मतलब है लोगों की राय सुनो, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को उसके नीचे मत दबाओ। क्योंकि हर इंसान तुम्हें अपने अनुभवों की आंखों से देखता है। किसी ने जिंदगी में असफलता देखी है तो उसे तुम्हारा जोखिम मूर्खता लगेगा। किसी ने धोखा खाया है तो उसे तुम्हारा भरोसा कमजोरी लगेगा। किसी ने डर में जिंदगी बिताई है तो तुम्हारी आजादी उसे पागलपन लगेगी। तो क्या हर किसी की नजर से खुद को देखोगे? अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास चेहरा बहुत होगा, लेकिन अपना कोई चेहरा नहीं बचेगा। तुम हर इंसान के सामने अलग बनने की कोशिश करोगे। मां को खुश करने के लिए एक रूप, दोस्तों को खुश करने के लिए दूसरा रूप, समाज के लिए तीसरा रूप, काम की जगह चौथा रूप। और रात में जब अकेले होगे, तब सवाल उठेगा, असल में मैं हूं कौन? यही वह जगह है जहां इंसान खुद से दूर होना शुरू करता है। पंच लाइन। दुनिया को खुश करते करते अगर तुम खुद से ही नाराज हो गए तो यह जीत नहीं, सबसे खूबसूरत हार है। कभी कभी तुम्हें लोगों को निराश करना पड़ेगा ताकि तुम खुद को बचा सको। किसी को ना कहना पड़ेगा, किसी रिश्ते से बाहर निकलना पड़ेगा, किसी पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह से उठना पड़ेगा जहां तुम्हारी मौजूदगी तो है लेकिन सम्मान नहीं। और उस समय लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। कहने दो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सुविधा के हिसाब से जीता है, एक दिन अपनी ही जिंदगी में असुविधा बन जाता है। तुम्हें हर किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हें गलत समझने का फैसला कर लिया है, वह तुम्हारी पूरी कहानी सुनकर भी अपनी कहानी ही मानेगा। तुमने कितनी रातें अकेले काटी हैं, कितनी बार अपने आंसू खुद पोंछे, कितनी बार टूटकर भी सुबह उठे हो, यह सब तुम्हें पता है। तो अपनी जिंदगी का मूल्यांकन ऐसे लोगों से क्यों करवाना जो तुम्हारी पूरी यात्रा के सिर्फ 2 पन्ने जानते हैं? और शायद सबसे बड़ी आजादी तब आती है जब तुम्हें अपने फैसलों की घोषणा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम चुपचाप बदलते हो, चुपचाप आगे बढ़ते हो, चुपचाप अपने डर के पार निकलते हो। और एक दिन लोग पूछते हैं, तुम इतने बदल कैसे गए? तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि उन्हें क्या पता, तुम बदले नहीं हो,
तुम पहली बार अपने असली रूप में लौटे हो। एक और सच, जिस दिन तुम्हें अपने होने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन जिंदगी पहली बार सांस लेना शुरू करेगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोगों की राय नहीं है। उससे भी खतरनाक एक चीज है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वह डर, जो हर कदम से पहले पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो? और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि शायद तुम्हें दुनिया से ज्यादा किसी और से आजाद होना है, खुद की बनाई हुई उस छवि से, जिसे बचाने के लिए तुम रोज अपनी असली जिंदगी खो रहे हो। शायद तुम्हें दुनिया से ज्यादा किसी और से आजाद होना है, खुद की बनाई हुई उस छवि से, जिसे बचाने के लिए तुम रोज अपनी असली जिंदगी खो रहे हो। तुमने अपने बारे में एक तस्वीर बना रखी है, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, लोग मुझे समझदार माने, कोई मेरे बारे में गलत न सोचे, मेरी इज्जत खराब ना हो। और इस पूरी कोशिश में तुम यह भूल जाते हो कि जिंदगी कोई प्रदर्शन नहीं है, यह कोई मंच नहीं है जहां हर वक्त तालियां मिलनी जरूरी है। तुम इंसान हो, तुम्हें गलतियां करने का अधिकार है, तुम्हें बदलने का अधिकार है, तुम्हें अपना रास्ता चुनने का अधिकार है, तुम्हें कभी कभी बिना किसी वजह के भी कुछ छोड़ देने का अधिकार है। लेकिन समाज तुम्हें एक अजीब चीज सिखाता है, अपनी खुशी से ज्यादा अपनी छवि की चिंता करो। और धीरे धीरे इंसान खुशी जीना नहीं चाहता, वह सिर्फ अच्छा दिखाई देना चाहता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझता है, लेकिन उस अच्छाई को साबित करने के लिए तुम्हें रोज अपने मन के खिलाफ जाना पड़ रहा है, तो क्या वह अच्छाई वास्तव में तुम्हारी है, या फिर वह सिर्फ एक मुखौटा है? पंचलाइन, जिस चेहरे को बचाने में तुम्हें अपनी आत्मा छिपानी पड़े, उस चेहरे की इज्जत किस काम की? कभी अपने जीवन को बिना किसी दर्शक के देखने की कोशिश करना। कल्पना करो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई तुम्हारे फैसले पर टिप्पणी नहीं करेगा, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, कोई तुम्हारी तस्वीर नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी सफलता की तारीफ नहीं करेगा। अब बताओ, तुम क्या करना चाहोगे? कहां जाना चाहोगे? किसके साथ बैठना चाहोगे? कौन सा काम करना चाहोगे? किस चीज को छोड़ देना चाहोगे? यही सवाल तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन के करीब ले जाएगा, क्योंकि अक्सर हम वही नहीं जी रहे होते जो हमें चाहिए। हम वह जी रहे होते हैं जिसे देखकर दूसरे कहें, वाह, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन भीतर से इंसान पूछ रहा होता है, क्या सच में? तुमने भी शायद कभी सोशल मीडिया पर किसी को देखकर सोचा होगा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। लेकिन क्या पता वह व्यक्ति भी किसी तीसरे इंसान को देखकर यही सोच रहा हो। कितना अजीब खेल है, सब अपने अपने पर्दे पर खुश दिख रहे हैं और भीतर भीतर अपनी अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, और किसी को सिर्फ इतना चाहिए कि कोई उसे बिना बदले स्वीकार कर ले। लेकिन एक समय आता है जब इंसान को समझना पड़ता है, दुनिया से स्वीकृति मांगते मांगते जिंदगी खत्म हो सकती है, क्योंकि दुनिया की स्वीकृति कोई मंजिल नहीं है। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कल वही तुम्हारी आलोचना कर सकता है। आज जो तुम्हारे साथ खड़ा है, कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। आज जो तुम्हें सही कह रहा है, कल वही तुम्हें गलत कह सकता है। तो क्या तुम हर दिन अपनी आत्मा का मौसम लोगों के मूड के हिसाब से बदलते रहोगे? भावनात्मक प्रहार, अगर तुम्हारी शांति किसी दूसरे की राय पर निर्भर है, तो वह शांति नहीं, उधार की जिंदगी है। इसलिए खुद को एक छोटी सी आजादी दो। हर बात का जवाब देना बंद करो, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना बंद करो, हर गलत फहमी को ठीक करने की कोशिश मत करो, हर व्यक्ति को यह साबित मत करो कि तुम बुरे नहीं हो। कभी कभी चुप रहना भी एक उत्तर होता है, और कई बार सबसे सुंदर जवाब यह होता है कि तुम अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना दो कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। किसी ने तुम्हें छोड़ा, उसे जाने दो। किसी ने तुम्हें गलत समझा, उसे समझने दो। किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, उसे उसकी समझ के साथ रहने दो। लेकिन तुम अपनी कीमत कम मत करना, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हम तब करते हैं जब कोई हमें छोटा समझता है। हम खुद को बड़ा साबित करने में लग जाते हैं। क्यों? क्या तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से पैदा हुआ था? नहीं,
फिर किसी की अस्वीकृति से खत्म कैसे हो जाएगा? तुम्हें हर जगह फिट होने की जरूरत नहीं है। कुछ जगह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए बने ही नहीं है। कुछ रास्ते तुम्हें मंजिल तक ले जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे बारे में सिखाने के लिए आते हैं। और कुछ रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि तुम्हें अकेला नहीं करना होता, बल्कि तुम्हें खुद से मिलाना होता है। पंच लाइन। कभी कभी जिंदगी से कोई इंसान इसलिए नहीं जाता कि तुम हार गए, वह इसलिए जाता है ताकि तुम अपनी खोई हुई आवाज वापस सुन सको। लेकिन यहां एक और खतरा है। दुनिया की आवाज से बचते बचते कहीं तुम अपने मन की हर आवाज को सच मत मान लेना, क्योंकि मन भी कभी कभी डर पैदा करता है। वह कहेगा, मत बदलो, लोग हंसेंगे, तुमसे नहीं होगा, इतनी उम्र में अब क्या नया करोगे, सब तुमसे आगे निकल गए, अगर असफल हो गए तो, और तुम डर जाओगे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछना, अगर असफल होने का डर ना होता तो मैं आज क्या करता? यही सवाल शायद तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस इंसान का दरवाजा खोल सकता है जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उस व्यक्ति से मिलना है जो तुम तब थे, जब तुम्हें दुनिया की राय की कोई जरूरत नहीं थी। बचपन में बच्चा गिरता है तो फिर उठता है। वह यह नहीं सोचता कि पड़ोसी क्या कहेंगे। वह दौड़ता है, गाता है, हंसता है, रोता है। फिर कुछ वर्षों में हम उसे सिखा देते हैं, लोग क्या कहेंगे, और यहीं से सहजता खत्म होने लगती है। एक गहरी बात याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नियंत्रित कर सकती है जब तक तुम्हारी खुशी की चाबी उसके हाथ में है। उस चाबी को वापस ले लो। अपनी खुशी के लिए किसी की तारीफ जरूरी मत बनाओ। अपने फैसले के लिए किसी की अनुमति जरूरी मत बनाओ। अपने रास्ते के लिए किसी की तालियां जरूरी मत बनाओ। और अपनी शांति के लिए हर व्यक्ति की स्वीकृति जरूरी मत बनाओ। तुम्हें खुलकर जीना है तो पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज होंगे, कुछ लोग तुम्हारे पुराने रूप को वापस चाहते होंगे। लेकिन तुम्हें तय करना है, क्या तुम उनके आराम के लिए अपने विकास को रोक दोगे? क्या तुम इसलिए छोटे बने रहोगे ताकि किसी और को तुम्हारी ऊंचाई से असुरक्षा महसूस न हो? नहीं, उड़ना है तो पंख फैलाने पड़ेंगे, और पंख फैलाओगे तो कुछ लोगों को तुम्हारी उड़ान खलेगी। यह स्वाभाविक है। तुम्हारा काम हर किसी को खुश करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी को इतना सच्चा बना देना कि रात को अकेले बैठकर तुम्हें खुद से नजरें न चुरानी पड़े। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब तुम आईने में खुद को देखो तो भीतर से एक आवाज आए, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी सच में जी है, और अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि दुनिया की राय से आजाद होना आसान है। लेकिन उस दिन क्या होगा जब तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे सपनों के सामने खड़े हो जाएंगे? जब वही लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, इतना सोचने की जरूरत नहीं, जो सब कर रहे हैं वही करो। तब तुम क्या करोगे? यहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि अकेले दुनिया के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तब होता है जब तुम्हें अपने ही लोगों की उम्मीदों और अपनी आत्मा की पुकार में से किसी एक को चुनना पड़े। और शायद वहीं तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम वास्तव में किसके लिए जी रहे थे। और शायद वहीं तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम वास्तव में किसके लिए जी रहे थे, क्योंकि अपने लोगों को दुखी करने का डर बहुत गहरा होता है। अजनबी कुछ कह दे तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब अपना ही कोई कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो दिल के अंदर कुछ टूटने लगता है। तुम सोचते हो, शायद सच में मैं गलत हूं, शायद मुझे वापस वैसा ही हो जाना चाहिए, शायद मेरी खुशी इतनी जरूरी नहीं। और यही इंसान फिर से वही पुराना जीवन पहन लेता है, एक ऐसा जीवन जिसमें सब खुश हैं, बस वह खुद खुश नहीं है। लेकिन एक बात समझो, बदलना हमेशा गलत होना नहीं होता। कभी कभी बदलना इस बात का संकेत होता है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी का झूठ दिखाई देने लगा है। पहले तुम हर बात पर हां कहते थे, अब तुम पूछते हो क्यों? पहले तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, अब तुम अपनी शांति को भी महत्व देते हो।
पहले कोई छोड़कर जाता था तो तुम उसके पीछे भागते थे। अब तुम कहते हो अगर जाना है तो जाओ। क्या तुम निर्दयी हो गए? नहीं, तुमने बस यह समझ लिया कि किसी को रोक कर रखा गया रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वह डर होता है। पंच लाइन। जो तुम्हारे जाने से खुश हो सकता है, उसे रोककर अपनी मौजूदगी का अपमान मत करो। लेकिन यहां भी सावधान रहना। खुद की जिंदगी जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों की भावनाओं को कुचल दो। आजादी का अर्थ मनमानी नहीं है। आजादी का अर्थ है तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर तुम रास्ता चुनते हो तो उसके परिणाम भी स्वीकार करो। अगर तुम नौकरी छोड़ते हो तो संघर्ष भी स्वीकार करो। अगर तुम अकेले चलना चुनते हो तो अकेलेपन से भागो मत। अगर तुम किसी रिश्ते से बाहर निकलते हो तो कुछ समय खालीपन रहेगा, उसे सहो। क्योंकि हम अक्सर आजादी तो चाहते हैं, लेकिन आजादी की कीमत नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जिंदगी बदल जाए, लेकिन कोई असुविधा ना आए। ऐसा नहीं होता। हर असली बदलाव के साथ थोड़ी बेचैनी आती है। पुरानी पहचान टूटती है, पुराने लोग दूर होते हैं, पुरानी आदतें वापस खींचती हैं, और मन बार बार कहता है वापस चलो। वहां कम से कम सब परिचित तो था। लेकिन सोचो, अगर परिचित ही तुम्हें दुख दे रहा था तो सिर्फ इसलिए वापस क्यों जाना कि वह परिचित है? कई लोग दुख को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें दुख पसंद है। वे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें दुख के बाद आने वाली अनजान जिंदगी से डर लगता है। तुम्हें भी शायद किसी चीज को छोड़ना है। कोई रिश्ता, कोई आदत, कोई डर, कोई झूठी छवि, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति जिसके लिए तुमने वर्षों से खुद को बदल रखा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। सवाल यह है, तुम उसके बारे में इतना सोचते सोचते अपने बारे में क्या सोचना भूल गए? यहीं से भीतर एक नई शुरुआत होती है। तुम दूसरों की आंखों में अपना चेहरा देखना बंद करते हो और पहली बार अपने भीतर देखते हो। वहां शायद बहुत शोर मिलेगा। पुरानी बातें, पुरानी चोटें, पुराने अपमान, लोगों के शब्द, किसी की हंसी, किसी का ताना, किसी का छोड़ जाना, किसी का यह कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और शायद तुमने इन शब्दों को इतना सच मान लिया कि अपनी पूरी जिंदगी उसी के हिसाब से जीने लगे। लेकिन किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया तो वह सत्य कैसे बन गया? किसी का अनुमान तुम्हारी पहचान नहीं है, किसी की राय तुम्हारी सीमा नहीं है, किसी की अस्वीकृति तुम्हारी कीमत नहीं है। भावनात्मक प्रहार। जिस व्यक्ति ने तुम्हें समझा ही नहीं, उसे तुम्हारी कहानी का लेखक बनने की अनुमति मत दो। अब एक और चीज देखो, जब तुम हर समय यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। तुम्हारा शरीर यहां होता है, लेकिन मन भविष्य में घूम रहा होता है। अगर लोग हंस दिए तो, अगर बात फैल गई तो, अगर मैं हार गया तो, और इसी अगर में जिंदगी का असली अब खो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि आज का दिन कब बीत गया, क्योंकि तुम जी नहीं रहे होते। तुम प्रतिक्रिया की कल्पना कर रहे होते हो। किसी और की संभावित राय के कारण तुम अपनी वास्तविक खुशी को टालते रहते हो। और जिंदगी किसी दिन अचानक सामने खड़ी होकर पूछती है, तुमने मुझे कब जिया था? तब हमारे पास बहुत सारे जवाब होते हैं, लेकिन समय नहीं होता। इसलिए अभी से थोड़ा जीना शुरू करो, बिना हर कदम की घोषणा किए, बिना हर फैसले की अनुमति लिए, बिना हर खुशी की तस्वीर दुनिया को दिखाए। कुछ खुशियां ऐसी रखो जिन्हें सिर्फ तुम्हारा दिल जाने। सुबह अकेले चाय पीना अच्छा लगता है? पियो। कहीं घूमने का मन है? जाओ। कुछ नया सीखना है? सीखो। किसी से दूरी चाहिए? ले लो। कुछ कहना है? कहो। लेकिन इतना जरूर देखो कि तुम्हारा निर्णय डर से नहीं, समझ से आ रहा हो। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन भीतर हम बहुत घायल होते हैं। सच्ची आजादी कठोर बनने में नहीं है। सच्ची आजादी इतनी स्पष्टता में है कि तुम किसी से नफरत किए बिना भी उससे दूर हो सको। तुम किसी को दोष दिए बिना भी अपना रास्ता चुन सको। तुम किसी को छोटा किए बिना खुद बड़ा हो सको। तुम किसी को हराए बिना खुद जीत सको। पंच लाइन। खुलकर जीने वाला इंसान किसी को हराने में व्यस्त नहीं रहता।
वह बस अपने भीतर की कैद खोल रहा होता है। और एक दिन तुम्हें यह फर्क समझ आएगा। लोगों को जवाब देने से ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को जवाब बना देना। जिसने कहा था तुम नहीं कर सकते, उसे समझाने मत बैठो। करके दिखाने की भी जरूरत नहीं, बस करो। जिसने कहा था तुम बदल नहीं सकते, उसे बदल कर दिखाने की जरूरत नहीं, बस बदलो। जिसने तुम्हें कमजोर समझा, उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी संभालो। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। हर गलत फहमी को ठीक करने में खर्च करने के लिए नहीं, हर आलोचना का जवाब देने में खर्च करने के लिए नहीं, हर व्यक्ति को प्रभावित करने में खर्च करने के लिए नहीं। तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित सांसें हैं, सीमित सुबहें हैं, सीमित शामें हैं। फिर क्यों ना इस जीवन का कुछ हिस्सा सच में अपने नाम किया जाए। कभी अपने कमरे में बैठकर खुद से पूछना, अगर मुझे पता हो कि अगले 5 साल में कोई मुझे जज नहीं करेगा, तो मैं आज क्या बदल दूंगा। यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय बदल सकता है। शायद तुम नौकरी बदलोगे, शायद कोई रिश्ता छोड़ोगे, शायद अपने सपने को फिर से उठाओगे, शायद किसी पुराने डर के सामने खड़े हो जाओगे, शायद पहली बार अपने माता पिता से अपने मन की बात कहोगे, शायद किसी को नहीं बोलोगे, और शायद कुछ नहीं करोगे। बस पहली बार बिना अपराधबोध के खुद को स्वीकार करोगे। और यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसे हर दिन सुधारना जरूरी है। तुम पहले से एक जीवित इंसान हो। तुम्हें हर किसी की नजर में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर झूठ कम करते जाओ, एक एक करके। आज एक झूठ छोड़ा, कल एक डर छोड़ा, परसों एक दिखावा छोड़ा, फिर एक ऐसी जगह छोड़ी जहां तुम्हारा सम्मान नहीं था। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बनने लगेगी। सांस लेने की जगह, सोचने की जगह, हंसने की जगह, और सबसे जरूरी खुद होने की जगह। लेकिन शायद अभी तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर मैं सच में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगा, तो क्या मैं अकेला नहीं पड़ जाऊंगा। यही सवाल सबसे गहरा है, क्योंकि कई लोग दुख में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, भीड़ में रहकर अकेला होना ज्यादा दर्दनाक है या अकेले रहकर खुद के साथ होना। और शायद इसका जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पहली बार उन लोगों से दूर खड़े होकर अपने जीवन को देखोगे जिनकी स्वीकृति के लिए तुमने खुद को वर्षों तक छोटा रखा था। तब शायद तुम्हें समझ आएगा, अकेला होना हमेशा खाली होना नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वह जगह होता है जहां पहली बार तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देती है। और जब वह आवाज सुनाई देने लगेगी, तब तुम्हें दुनिया से एक और चीज मांगना बंद करनी पड़ेगी, अनुमति। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने जीवन के लिए अनुमति मांगना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने जीवन के लिए अनुमति मांगना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। लेकिन इस आजादी का पहला कदम बाहर नहीं, अंदर उठता है। तुम्हें सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और यह कोई दुखद खबर नहीं है, यह तो जिंदगी की सबसे बड़ी राहत है। क्योंकि सोचो, अगर दुनिया के हर इंसान को तुम्हें पसंद करना ही पड़े, तो तुम आखिर किस रूप में जियोगे। किसी को तुम्हारा शांत रहना पसंद नहीं होगा, किसी को तुम्हारा बोलना पसंद नहीं होगा, किसी को तुम्हारी सफलता चुभेगी, किसी को तुम्हारी असफलता पर खुशी होगी, किसी को तुम्हारा आत्मविश्वास घमंड लगेगा, किसी को तुम्हारी चुप्पी कमजोरी लगेगी। तो क्या तुम हर व्यक्ति के हिसाब से अपना स्वभाव बदलते रहोगे? अगर ऐसा करते रहे, तो एक दिन तुम्हारे पास लोगों की पसंद तो होगी, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं होगी। पंच लाइन, हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान सबसे पहले उस व्यक्ति को दुखी करता है जिसके साथ उसे जिंदगी भर रहना है, खुद को। और खुद से रिश्ता सबसे अजीब रिश्ता है। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने चेहरे पर मुस्कान लगा सकते हो, कह सकते हो मैं ठीक हूं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, तब तुम्हें पता होता है कि तुम सच में ठीक हो या नहीं। वहीं कोई तालियां नहीं होती, कोई कैमरा नहीं होता, कोई दर्शक नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा मन
और उसी मन से एक दिन सवाल जरूर करना, मैं किसके लिए इतना भाग रहा हूं? कभी सम्मान के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी किसी रिश्ते के लिए, कभी उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, या फिर सिर्फ इसलिए कि लोग कहें, देखो यह कितना सफल है। लेकिन सफलता की भी एक अजीब विडंबना है। अगर तुम पूरी दुनिया जीतकर घर लौटो और वहां तुम्हारा मन ही हार चुका हो, तो उस जीत का क्या अर्थ? तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें बाहर से सब कुछ हो और भीतर से तुम खुद गायब हो जाओ। तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा मन एक दूसरे से झूठ न बोले। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिनके लिए कोई तालियां नहीं बजाएगा। शायद किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, शायद कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, शायद कुछ सपनों को फिर से शुरू करना पड़ेगा, शायद तुम्हें देर से शुरुआत करनी पड़े। और लोग कहेंगे, अब इस उम्र में अब इससे क्या होगा? लेकिन सुनो, लोगों के पास तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन की कीमत उन्हें चुकानी नहीं है, तुम्हें चुकानी है। भावनात्मक प्रहार, जिस फैसले का दर्द तुम्हें उठाना है, उसका अधिकार भी तुम्हारा होना चाहिए। याद रखना, लोग तुम्हें सलाह अक्सर अपनी सुविधा से देते हैं। वे कहते हैं यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें असहज करता है। वे कहते हैं इतना मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा सवाल करना उन्हें असुविधाजनक लगता है। वे कहते हैं सब ठीक है, क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि सब ठीक नहीं है तो तुम्हें कुछ बदलना पड़ेगा। और बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए रुक जाओगे कि रास्ता कठिन है? कभी पहाड़ से पूछना उसकी ऊंचाई का रहस्य क्या है। वह शायद कहे मैंने नीचे रहने की सुविधा छोड़ दी। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। अगर तुम्हें अपने जीवन में ऊंचाई चाहिए तो कुछ सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, कुछ लोगों की स्वीकृति, कुछ पुरानी आदतें, कुछ झूठे रिश्ते, कुछ डर, कुछ बहाने, और सबसे ज्यादा दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की आदत। क्योंकि जब तुम हर समय अच्छा दिखने की कोशिश करते हो, तब तुम वास्तविक होने से दूर होते जाते हो। तुम दुखी हो लेकिन मुस्कुराते हो, तुम नाराज हो लेकिन कहते हो कोई बात नहीं, तुम थके हो लेकिन कहते हो मैं संभाल लूंगा, तुम टूट रहे हो लेकिन दूसरों को दिखाते हो कि तुम मजबूत हो। कब तक? किस लिए? किसे साबित करना है? मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी टूटोगे नहीं। मजबूत होने का अर्थ है टूटने के बाद भी खुद से नफरत मत करना। रोना पड़े तो रो, रुकना पड़े तो रुको, मदद चाहिए तो मांगो, और फिर धीरे धीरे उठो। तुम्हें पत्थर नहीं बनना है, तुम्हें इंसान बने रहना है। पंच लाइन, जिसे अपनी कमजोरी स्वीकार करने में शर्म नहीं रहती, उसकी ताकत को दुनिया आसानी से हिला नहीं सकती। और एक दिन तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कोई तुम्हें गलत कह रहा है, छोड़ दो। कोई तुम्हें कम समझ रहा है, छोड़ दो। कोई तुम्हारी नीयत पर शक कर रहा है, छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारा हर पल अपनी सफाई में चला गया, तो तुम्हारे पास अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या बचेगा? शांति हमेशा जीतने से नहीं आती। कई बार शांति उस दिन आती है जब तुमने जीतने की इच्छा ही छोड़ दी। तुम कहते हो ठीक है, तुम्हें ऐसा ही लगता है, रहने दो, और अचानक भीतर कुछ हल्का हो जाता है। तुम्हें हर जगह सही साबित होने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर व्यक्ति के सामने अपनी कहानी पूरी सुनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर बार यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं है, वह तुम्हारा अनुभव है। उसे जीना है। और शायद सबसे खूबसूरत बदलाव तब होगा जब तुम धीरे धीरे उन चीजों को करना शुरू करोगे जिन्हें तुम सिर्फ इसलिए रोकते थे क्योंकि कोई देख रहा था। अकेले खाना, अकेले घूमना, अपनी पसंद की किताब पढ़ना, पुराना सपना फिर से शुरू करना, किसी गलत रिश्ते से निकलना, अपने मन की बात कहना, और कभी कभी बिना किसी कारण मुस्कुरा देना। तुम्हें हर खुशी का कारण दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। कुछ खुशियां निजी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस खुशी को बार बार दिखाना पड़ता है
कहीं ना कहीं हम उसे दूसरों की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं। और फिर अगर तालियां कम हुई तो खुशी भी कम हो गई। नहीं, अपनी खुशी को वापस अपने पास लाओ। किसी की तारीफ से उसे बड़ा मत होने दो। किसी की आलोचना से उसे छोटा मत होने दो। तुम्हारी शांति तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हारी हंसी तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा होना चाहिए। गहरी बात। जिंदगी तब खूबसूरत नहीं होती जब सब तुम्हारे पक्ष में हो। जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब सब तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी तुम अपने भीतर अपने साथ खड़े रहो। और शायद यही सबसे बड़ा साहस है। दुनिया से लड़ना साहस नहीं, अपने डर को देखकर भी आगे बढ़ना साहस है। लोगों की आवाज के बीच अपनी आवाज सुनना साहस है। भीड़ के रास्ते से हटकर अपना रास्ता चुनना साहस है। और सबसे बड़ा साहस यह कहना, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी डर के कारण नहीं रोकूंगा। हो सकता है तुम गिरो, हो सकता है कुछ फैसले गलत निकले, हो सकता है कुछ लोग दूर चले जाएं, हो सकता है शुरुआत में बहुत अकेलापन लगे, लेकिन शायद पहली बार तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे। और उस समय तुम्हें एक बहुत अजीब चीज महसूस होगी। तुम्हें दुनिया से कम शिकायत होगी, क्योंकि तुमने दुनिया से अपनी खुशी की जिम्मेदारी वापस ले ली होगी। अब कोई तुम्हें खुश करने नहीं आएगा, और यही तुम्हारी ताकत होगी। अब कोई तुम्हें स्वीकार करे या न करे, तुम खुद को स्वीकार करोगे। अब कोई तुम्हारे रास्ते पर चले या न चले, तुम चलोगे। अब कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोले या बुरा, तुम अपनी सच्चाई से भागोगे नहीं। और फिर शायद एक सुबह तुम उठोगे, खिड़की खोलोगे, बाहर देखोगे, और तुम्हें पहली बार महसूस होगा, मैं किसी की नजर में अच्छा बनने के लिए नहीं जागा हूं, मैं जीने के लिए जागा हूं। लेकिन इसी जगह एक आखिरी और गहरा सवाल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अगर कल दुनिया तुम्हें पूरी तरह स्वीकार भी कर ले, अगर हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, अगर कोई तुम्हें जज ना करे, तो क्या तुम सच में खुश हो जाओगे? या फिर तुम्हें पता चलेगा कि जिस आजादी को तुम बाहर खोज रहे थे, वह तो बहुत पहले से तुम्हारे भीतर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी? यहीं से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि दुनिया से आजाद होना केवल लोगों की राय छोड़ना नहीं है, यह उस व्यक्ति को छोड़ना भी है जो हर पल खुद को दूसरों की आंखों से देखता है। और जब वह व्यक्ति धीरे धीरे गिरने लगेगा, तब तुम्हारे भीतर से जो इंसान बाहर आएगा, शायद वही पहली बार सच में खुलकर जीना शुरू करेगा। शायद वही पहली बार सच में खुलकर जीना शुरू करेगा। लेकिन उस इंसान तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की एक बहुत पुरानी आदत को छोड़ना होगा। हर समय खुद को जज करने की आदत। दुनिया क्या सोचती है, यह तो बाद की बात है। तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम खुद को छोटी सी गलती के बाद भी माफ कर पाते हो? क्या तुम अपने अतीत को बार बार अपने वर्तमान के खिलाफ इस्तेमाल करते हो? क्या तुम आज भी किसी पुराने शब्द को अपने माथे पर लिखकर घूम रहे हो? किसी ने कभी कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, और शायद वह आवाज आज भी तुम्हारे भीतर चलती है। किसी ने कहा था तुम बहुत कमजोर हो, और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, वही आवाज उठती है, देखा, तुम सच में कमजोर हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारे भीतर की सबसे कठोर आवाज शायद किसी और की नहीं रही, तुमने उसे अपना बना लिया है। अब तुम्हें कोई बाहर से कुछ कहे बिना ही तुम खुद को रोक देते हो। यही असली कैद है। पंचलाइन। जब इंसान दूसरों की आवाज को अपने भीतर बसा लेता है, तब दुनिया के चले जाने के बाद भी उसकी जेल बनी रहती है। इस जेल का दरवाजा बाहर नहीं है, यह भीतर है, और इसकी चाबी भी भीतर ही है। तुम्हें अपने बारे में बनाई हुई पुरानी धारणाओं को देखना होगा। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, लेकिन क्या सच में? या तुम ऐसा इसलिए हो क्योंकि वर्षों से खुद को ऐसा मानते आए हो? तुम कहते हो मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, शायद तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। तुम कहते हो मैं अकेला नहीं रह सकता, शायद तुमने खुद के साथ बैठना सीखा ही नहीं। तुम कहते हो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, शायद तुमने खुद को ही पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। और यही एक बड़ा रहस्य छिपा है। जिस स्वीकृति को तुम बाहर खोजते हो, उसकी शुरुआत भीतर से होती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो,
तब दूसरों की अस्वीकृति की ताकत कम होने लगती है। कोई कहे तुम बदल गए, तुम मुस्कुरा सकते हो। कोई कहे तुम गलत हो, तुम सुन सकते हो। कोई तुम्हें छोड़ दे, तुम दर्द महसूस कर सकते हो। लेकिन टूटकर अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा एक व्यक्ति का मेरे जीवन से जाना मेरे जीवन का अंत नहीं है। भावनात्मक प्रहार। किसी का तुम्हें छोड़ देना दुखद हो सकता है, लेकिन उसके जाने के बाद खुद को छोड़ देना उससे भी बड़ा दुख है। इसलिए खुद का साथ मत छोड़ना। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ रास्ते में उतर जाएंगे। लेकिन तुम्हें अपने साथ अंत तक रहना है। फिर क्यों ना अपने ही साथ दोस्ती कर ली जाए। अपने साथ बैठो, अपने मन को सुनो। हर समस्या का समाधान मत खोजो, कभी कभी सिर्फ उसे महसूस करो। तुम दुखी हो, ठीक है। तुम्हें अभी खुश होने का नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम किसी को याद कर रहे हो, करो। तुम्हें रोना आ रहा है, रो लो। तुम थक गए हो, थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि खुद को लगातार मजबूत साबित करते करते भी इंसान थक जाता है, और थकान को कमजोरी समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। कभी कभी रुकना पीछे हटना नहीं होता, रुकना सांस लेना होता है और फिर चलना होता है। लेकिन इस बार किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में शायद बहुत सारी आवाजें हैं, परिवार की अपेक्षाएं, समाज की धारणाएं, दोस्तों की राय, रिश्तों की मांग, काम की जिम्मेदारियां, और इनके बीच तुम्हारी अपनी आवाज बहुत धीमी हो गई है। उसे फिर से सुनना होगा। एक दिन अकेले बैठकर खुद से पूछना, मुझे सच में क्या चाहिए। यह मत पूछना, मुझे क्या करना चाहिए। दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या करना चाहिए, तुम्हें समाज बताएगा। क्या चाहिए, यह तुम्हें खुद पता करना है। और हो सकता है तुम्हारा जवाब किसी को पसंद ना आए, लेकिन क्या हर सच्चा जवाब लोकप्रिय होना जरूरी है? नहीं। कुछ सच्चाइयां निजी होती हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई दूसरा अर्थ नहीं समझ सकता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ चलने वाला ही समझता है। पंचलाइन, जिस रास्ते पर तुम्हारा दिल बार बार लौटता है, उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि वहां भीड़ कम है। भीड़ हमेशा सही रास्ते पर नहीं होती। कभी कभी भीड़ सिर्फ इसलिए साथ चलती है क्योंकि सब एक दूसरे को देखकर चल रहे होते हैं। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, दूसरा उसके पीछे, तीसरा दूसरे के पीछे, और अंत में कोई यह पूछता ही नहीं, हम जा कहां रहे हैं। तुम्हें यह सवाल पूछना होगा, मैं जिस जिंदगी में हूं, क्या यह सच में मेरी चुनी हुई जिंदगी है, या बस परिस्थितियों ने मुझे यहां पहुंचा दिया। मैं जो काम कर रहा हूं, क्या उसमें मेरा मन है, या सिर्फ डर है कि अगर छोड़ा तो लोग क्या कहेंगे। मैं जिस रिश्ते में हूं, क्या वहां प्रेम है या सिर्फ आदत है। मैं जिस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वह वास्तव में मेरी खुशी की कीमत समझता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को मेरे बारे में कुछ भी पता न चले, तो क्या मैं फिर भी यही जिंदगी चुनूंगा। इस सवाल से भागना मत, क्योंकि शायद यही सवाल तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे उत्तर तक ले जाएगा। और जब उत्तर मिल जाए, तो तुरंत सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। छोटे कदम उठाओ। आज एक जगह नहीं कहो जहां तुम हमेशा मजबूरी में हां कहते थे। आज अपने लिए आधा घंटा निकालो। आज किसी ऐसे काम को शुरू करो जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो। आज किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपनी बात मत बदलो। आज खुद से एक झूठ कम बोलो। बस इतना। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन दिशा एक दिन में बदल सकती है, और दिशा बदलते ही यात्रा बदलने लगती है। गहरी बात, तुम्हें पूरी जिंदगी का रास्ता अभी नहीं देखना। तुम्हें बस इतना देखना है कि अगला कदम डर की तरफ है या सच्चाई की तरफ। कभी कभी तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से भी असहमति होगी, और असहमति का मतलब दुश्मनी नहीं होता। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो और फिर भी उसकी हर बात से सहमत नहीं हो सकते। तुम किसी का सम्मान कर सकते हो और फिर भी अपना रास्ता अलग चुन सकते हो। तुम अपने परिवार से प्रेम कर सकते हो
और फिर भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हो। यह स्वार्थ नहीं, यह परिपक्वता है। क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी की इच्छा के अनुसार खुद को मिटा देना नहीं है। प्रेम में जगह होती है, सांस होती है, स्वतंत्रता होती है। जहां प्रेम तुम्हें हर पल डराता है कि अगर मैंने अपनी बात कही तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, वहां शायद प्रेम से ज्यादा नियंत्रण है। और नियंत्रण चाहे कितना भी सुंदर दिखे, अंदर से इंसान को छोटा करता रहता है। तुम्हें छोटा होकर किसी के साथ नहीं रहना, तुम्हें पूरा होकर किसी के साथ रहना है। और अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब स्वीकार करता है जब तुम उसकी पसंद के अनुसार हो, तो वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे बनाए हुए रूप को स्वीकार कर रहा है। पंच लाइन, जो तुम्हारे असली रूप को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए नकली रूप बनकर मत जीना। क्योंकि नकली बनकर मिला प्यार, प्यार नहीं, एक समझौता है। और समझौते में सबसे पहले तुम्हारी सांस घुटती है। इसलिए धीरे धीरे अपने जीवन से वह सब हटाना शुरू करो जो सिर्फ दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए रखा हुआ है। वह आदत, वह रिश्ता, वह दिखावा, वह डर, वह झूठी मुस्कान। और फिर देखना, जब जीवन हल्का होने लगेगा, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें चाहिए ही नहीं थी। तुम्हें बस अपने होने की अनुमति चाहिए थी। और वह अनुमति किसी दूसरे के पास कभी थी ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे हाथ में थी। लेकिन तुम उसे लेने से डरते रहे, क्योंकि तुम्हें लगता था अगर मैंने खुद को चुन लिया तो शायद कोई नाराज हो जाएगा। लेकिन अब एक सवाल तुम्हारे सामने है, अगर हर बार किसी और को चुनने के बाद तुम भीतर से खाली होते गए, तो क्या एक बार खुद को चुनना सच में इतना गलत हो सकता है? शायद नहीं। शायद अब समय है कि तुम किसी के खिलाफ नहीं, बस अपने पक्ष में खड़े हो जाओ, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना किसी को हराए। और जब तुम पहली बार अपने पक्ष में खड़े होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली आजादी कैसी होती है। लेकिन उस आजादी के बाद भी एक आखिरी परीक्षा बाकी रहेगी। क्योंकि जब तुम खुद को चुनना शुरू करोगे, तब कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, कुछ तुम्हें बदलता हुआ देखकर नाराज होंगे, कुछ तुम्हें अकेला करने की कोशिश करेंगे, और कुछ शायद तुम्हें वापस उसी पुराने रूप में ले जाना चाहेंगे जहां तुम उनके लिए सुविधाजनक थे। उस समय तुम्हें क्या करना है, यहीं से अगली परत खुलती है। क्योंकि खुलकर जीने के लिए सिर्फ दुनिया की आवाज छोड़ना काफी नहीं, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि किसकी आवाज सुननी है और किसकी आवाज को गुजर जाने देना है। क्योंकि खुलकर जीने के लिए सिर्फ दुनिया की आवाज छोड़ना काफी नहीं, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि किसकी आवाज सुननी है और किसकी आवाज को गुजर जाने देना है। हर आवाज तुम्हारे लिए नहीं होती, हर सलाह तुम्हारे जीवन के लिए नहीं होती, हर आलोचना तुम्हें सुधारने के लिए नहीं होती, और हर तारीफ भी तुम्हारे सच की गवाही नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें इसलिए रोकेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना अच्छा नहीं लग रहा, और कुछ इसलिए क्योंकि तुम्हारा आगे बढ़ना उन्हें उनकी अपनी रुकी हुई जिंदगी याद दिलाता है। इन तीनों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हर किसी की बात को सच मान लोगे तो फिर तुम्हारी अपनी समझ कहां जाएगी। किसी ने कहा मत करो, तुम रुक गए। किसी ने कहा कर लो, तुम चल पड़े। तो फिर फैसला तुम्हारा कहां रहा? तुम तो बस दूसरों की उंगलियों से चलने वाली जिंदगी जी रहे हो। पंचलाइन, जिस दिन तुम्हारे फैसलों की दिशा हर किसी की राय तय करने लगे, उस दिन तुम्हारे पैरों के नीचे रास्ता नहीं, रस्सियां होती हैं। और इन रस्सियों को काटने के लिए किसी से लड़ना जरूरी नहीं, बस धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी वापस लेनी है। तुम्हारे फैसले का परिणाम आएगा, स्वीकार करो। गलती होगी, सीखो। लोग हंसेंगे, हंसने दो। तुम गिरोगे, उठो। यही जीवन है। तुम हर गलती से बचकर जिंदगी नहीं जी सकते। कभी कभी गलत फैसला भी तुम्हें उस सही जगह तक पहुंचाता है जहां तुम बिना उस गलती के पहुंच ही नहीं सकते थे। इसलिए अपने पुराने फैसलों को लेकर खुद को सजा देना बंद करो। तुमने उस समय वही किया था जो तुम्हें उस समय सही लगा। आज तुम्हारे पास ज्यादा समझ है, तो आज अलग फैसला कर सकते हो। यही विकास है। हर बार खुद को सही साबित करना विकास नहीं है। जरूरत पड़ने पर यह मान लेना कि मैं गलत था,
यह भी आजादी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, उसे अपनी छवि बचाने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता। और शायद यही वह जगह है जहां दुनिया की राय कमजोर पड़ने लगती है। तुम्हें पता होता है, हां, मुझसे गलती हुई। अब कोई तुम्हें शर्मिंदा करे या नहीं, तुम्हें फर्क कम पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद को पहले ही सच बता दिया है। भावनात्मक प्रहार। जिस सच को तुम खुद स्वीकार कर लेते हो, उसे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाकर ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए खुद से झूठ मत बोलो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से खाली कर रहा है, तो उसे सिर्फ इसलिए सुंदर मत कहो क्योंकि दुनिया उसे सुंदर मानती है। अगर कोई रास्ता तुम्हें हर दिन तोड़ रहा है, तो सिर्फ इसलिए मत चलते रहो क्योंकि लोग कहेंगे कि तुमने हार मान ली। अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर बार बार उठता है, तो सिर्फ इसलिए उसे मत दबाओ कि लोग उसे असंभव कहते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया अक्सर परिणाम देखकर राय बदलती है। जब तुम शुरुआत करोगे, लोग हंस सकते हैं। जब तुम संघर्ष करोगे, लोग सवाल करेंगे। जब तुम थोड़ा सफल हो जाओगे, वही लोग कहेंगे, हमें तो पहले से पता था कि यह कर लेगा। दुनिया की याददाश्त बहुत सुविधाजनक होती है, इसलिए अपनी शुरुआत को दुनिया के भरोसे मत छोड़ो। तुम्हें अपने शुरुआती दिनों में तालियों की जरूरत नहीं, तुम्हें निरंतरता चाहिए। और निरंतरता तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ समय तक कोई तुम्हें समझेगा नहीं। तुम्हें अकेले मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले सीखना पड़ेगा, अकेले असफल होना पड़ेगा, और कई बार अकेले रोना भी पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तो उस रास्ते पर हर समय भीड़ की उम्मीद क्यों? पंच लाइन। कुछ रास्ते इसलिए सुनसान होते हैं क्योंकि वहां तुम्हें किसी और की छाया नहीं, अपनी पहचान बनानी होती है। और पहचान हमेशा शोर से नहीं बनती, कभी कभी बहुत शांत तरीके से बनती है। हर सुबह उठकर थोड़ा बेहतर होना, हर दिन अपने डर से थोड़ा कम डरना, हर बार अपनी जरूरत को समझना, हर बार अपनी सीमा तय करना, और धीरे धीरे यह समझना कि तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बात कर रहा है, तुम जानते हो कि वह सच नहीं है। पहले तुम बेचैन हो जाओगे, बार बार सोचोगे, मैं उसे कैसे समझाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन एक समय के बाद तुम पूछोगे, क्या मैं अपनी जिंदगी इसलिए जी रहा हूं कि लोग मेरे बारे में सही राय रखें? अगर जवाब नहीं है, तो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि हर गलत धारणा को सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कुछ लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे देखना चाहते हैं, और उन्हें बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा आचरण, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी नियत, तुम्हारी दिशा। बस। बाकी बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। और जिंदगी की शांति वहीं शुरू होती है जहां तुम नियंत्रण से बाहर की चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम मौसम नहीं बदल सकते, तुम किसी की सोच नहीं बदल सकते, तुम किसी के दिल में अपनी जगह जबरदस्ती नहीं बना सकते, तुम किसी को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि इन सब के बावजूद तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करोगे। यही तुम्हारी शक्ति है। गहरी बात, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि लोग कुछ भी सोचे, तुम अपने बारे में सच जानते हो। और जब यह समझ आती है, तो इंसान के भीतर से एक बहुत पुराना डर निकलने लगता है। लोग मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति का रुकना जरूरी है? कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में मौसम की तरह आते हैं, कुछ बस थोड़ी देर छाया देते हैं, कुछ बारिश बनकर आते हैं, कुछ तूफान बनकर, और कुछ तुम्हें यह सिखाकर चले जाते हैं कि अगली बार अपनी सीमाएं कहां रखनी है। हर किसी को जीवन भर रखने की कोशिश मत करो। कभी कभी विदाई भी सम्मान होती है। तुम कहते हो, मैं तुम्हें बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं अब इस तरह नहीं जी सकता। यह वाक्य बहुत कठिन है, लेकिन इसी में परिपक्वता है। किसी से नफरत किए बिना दूरी बनाना, किसी को दोष दिए बिना अपना रास्ता चुनना, किसी को नीचा दिखाए बिना खुद को बचाना, यही भीतर की ताकत है। और शायद तुम्हें आज यही ताकत चाहिए, क्योंकि तुम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हें अपने भीतर से समझौता करना पड़ता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो
और पाते हो कि तुमने बहुत सारे लोगों को निराश होने से बचा लिया। लेकिन खुद को कितनी बार निराश किया, कितनी बार अपनी इच्छा दबाई, कितनी बार अपनी बात निगली, कितनी बार सिर्फ इसलिए मुस्कुराए क्योंकि रोने पर कोई सवाल पूछ लेता, कितनी बार मैं ठीक हूं कहा जबकि तुम बिल्कुल ठीक नहीं थे। यह हिसाब किसी और से मत मांगो, आज खुद से मांगो, और खुद को दोष देने के लिए नहीं, खुद को वापस पाने के लिए। पंचलाइन, तुम्हें अपने अतीत से बदला नहीं लेना है, तुम्हें बस अपने भविष्य को उसके हवाले नहीं करना है। अब धीरे धीरे एक नया नियम बनाओ। लोग क्या सोचेंगे सोचने दो, लेकिन मैं क्या सोचता हूं यह पूछूंगा। लोग क्या कहेंगे कहने दो, लेकिन मुझे क्या सही लगता है यह देखूंगा। सब मेरे साथ होंगे जरूरी नहीं, लेकिन क्या मैं अपने साथ हूं यह जरूरी है। सब मुझे समझेंगे शायद नहीं, लेकिन क्या मैं खुद को समझता हूं? यही असली सवाल है। और जिस दिन तुम खुद को समझना शुरू कर दोगे, तुम्हें दुनिया को समझाने की जरूरत कम होती जाएगी। तुम्हारे भीतर एक शांत सी जगह बनने लगेगी। वहां कोई तालियां नहीं होंगी, कोई आलोचना नहीं होगी, कोई तुलना नहीं होगी। सिर्फ एक सुकून होगा। मैं जैसा हूं वैसा होने की अनुमति मुझे खुद से है। और उस दिन तुम देखोगे तुम्हारे कदम पहले से हल्के हैं। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जल्दी नहीं, तुम्हें हर बात का जवाब देने की बेचैनी नहीं, तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की मजबूरी नहीं, तुम्हें हर सपने को दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम बस जी रहे हो, सच में जी रहे हो। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि कई लोग दुनिया की राय छोड़ देते हैं, फिर अपने ही अहंकार के गुलाम बन जाते हैं। वे कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन भीतर वे हर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। यह आजादी नहीं है, यह सिर्फ प्रतिक्रिया है। सच्ची आजादी में तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम आजाद हो। तुम शांत हो जाते हो, और शायद यही सबसे बड़ी पहचान होगी कि तुम दुनिया के खिलाफ नहीं होगे, तुम बस दुनिया के खेल से बाहर हो जाओगे। लोग अपनी अपनी राय लेकर आते जाते रहेंगे, तुम सुनोगे, मुस्कुराओगे, और फिर अपने रास्ते पर चलते रहोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता होगा तुम्हारी जिंदगी किसी सभा का फैसला नहीं है, यह तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी सांस है, तुम्हारा समय है, तुम्हारी यात्रा है। और जब यह समझ भीतर पूरी तरह उतर जाएगी, तब शायद तुम्हें पहली बार यह महसूस होगा कि खुलकर जीने के लिए तुम्हें दुनिया से अनुमति लेने की जरूरत कभी थी ही नहीं। तुम बस डर रहे थे, और डर के उस पार वही जिंदगी खड़ी थी जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे। लेकिन उस जिंदगी तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक आखिरी चीज छोड़नी होगी, लोगों को खोने का डर। क्योंकि जब तक तुम्हें हर व्यक्ति के चले जाने का डर रहेगा, तब तक तुम अपने जीवन के सबसे जरूरी व्यक्ति को भी पूरी तरह नहीं चुन पाओगे। और वह व्यक्ति कौन है, यह शायद तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, अभी, इसी क्षण, बिना किसी बहाने के, बिना किसी और की आवाज के, बस अपने भीतर देखकर। और खुद से पूछना, अगर मुझे किसी को खोने का डर न होता तो मैं अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलता। इस सवाल से भागना मत, क्योंकि शायद तुम्हारी अगली आजादी का दरवाजा इसी जवाब के पीछे छिपा है। तो शायद आज से एक छोटा सा फैसला करो। दुनिया क्या सोचेगी यह सोचकर अपनी जिंदगी रोकना बंद कर दो। हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी को समझाना तुम्हारा काम नहीं है, और हर किसी की नजर में अच्छा बने रहना जरूरी नहीं है। जिस रास्ते पर तुम्हारा दिल सच्चाई से चलना चाहता है, उस रास्ते पर कदम रखो। लोग बोलेंगे, बोलने दो। लोग हंसेंगे, हंसने दो। कोई समझेगा नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि जब कभी रात में अकेले खुद के सामने बैठो, तो तुम्हें अपने फैसलों पर शर्म नहीं, सुकून महसूस हो। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे लोगों की राय में मत गंवाओ। खुलकर हंसो, खुलकर जियो। गलती करो, सीखो, गिरो, उठो, लेकिन अपनी जिंदगी किसी और की सोच के हवाले मत करो। और अगर इन बातों में तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई कहानी दिखाई दी हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा।
शायद तुम्हारा यह एक छोटा सा कमेंट किसी ऐसे इंसान तक भी हिम्मत पहुंचा दे जो आज चुपचाप टूट रहा है। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें इसकी जरूरत है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई सोच, नई प्रेरणा और जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने वाली एक नई बात के साथ। तब तक याद रखना, दुनिया की आवाज आती जाती रहेगी, लेकिन अपनी जिंदगी की आवाज को कभी मत खोना।